हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपको पूरा क्लास देखना है। और इससे पहले जो भी क्लास हमने आपको कराए हैं वो सभी क्लास आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी सभी बच्चे रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, यानी यूपीआई को किसने डेवलप किया, किसने बनाया। ठीक है, यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। किसने डेवलप किया, तो आंसर होगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रो ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। तो लिब्रो ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसका जवाब आपको करना है F1, शिफ्ट F1, कंट्रोल F1 या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपका, F1 होता है। हेल्प की शॉर्टकट कुंजी F1 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्ड पैड का आपको एक्सटेंशन बताना है। देखिए, आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उसके साथ में एक एक्सटेंशन नेम जुड़ जाता है। तो अगर आप वर्ड पैड में कोई वर्क करते हैं और फाइल को आप सेव करते हैं तो क्या एक्सटेंशन वहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इसका जवाब होगा RTF. ये एक्सटेंशन होता है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फाइल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, रिच टेक्स्ट फाइल। रिच टेक्स्ट फाइल ये फुल फॉर्म हो जाता है आपका RTF का। तो ये आपका वर्ड पैड का एक्सटेंशन होता है। अगला सवाल है, कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, यानी यहां पर जो एक्सटेंशन दिए हैं इसमें से आपको क्या बताना है, इमेज का कौन सा है, इमेज के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है। आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा .jpg। ये आपका एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है। तो JPG इसका मतलब क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। और एक आपका JPEG होता है, इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखना है। अगला सवाल देखो, ईमेल एड्रेस याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए। ईमेल एड्रेस को याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, ईमेल एड्रेस याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा, एड्रेस बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं परंतु एक नहीं है। सभी पद कैसे हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं बट एक नहीं है। ऑप्शन में दिया है सेल, फॉर्मूला, वायरस डिटेक्शन, वर्कशीट। अब इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वायरस डिटेक्शन। ये स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। बाकी सेल की बात करें, फार्मूला की बात करें, वर्कशीट की बात करें तो ये सभी आपके कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट से संबंधित हैं। अगला सवाल पूछा है, QR कोड डैश होता है। QR कोड कैसा होता है ये आपको बताना है। QR कोड कैसा होता है, 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 2D होता है, यानी 2 डायमेंशनल होता है। QR कोड 2 डायमेंशनल होता है। अगला सवाल है, ट्विटर का पुराना नाम क्या होता है, यानी ट्विटर का ओल्ड नेम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पुराना नाम इसका बताना है क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है TWTTR। क्या होगा, TWTTR, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ट्विटर को और क्या कहते हैं, तो याद रखना है ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है।
अगला सवाल है मैसेंजर का जनक कौन है, ठीक है, यानी ऑनर कौन है मैसेंजर का। यहां बात हो रही है फेसबुक मैसेंजर की, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फेसबुक। केवाईसी क्या है, केवाईसी का मतलब यहाँ पे समझाना है आपको, फुल फॉर्म बतानी है। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। ऑप्शन पहला नो योर कस्टमर। 13 में बताना है नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये सवाल देखो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि अधिकांश एग्जाम ये सवाल पूछते हैं। नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जवाब करिएगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप सभी क्लास को शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे लाइक करें। और जो भी साथी नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा वी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई, वी शिवारमन कमेटी, ठीक है। अगला सवाल है डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है। डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है, इसका जवाब क्या होगा। डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है। जब आप डिलीट की इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा ये कर्सर है और हम अगर दबाते हैं डिलीट की, तो इस कर्सर के किस साइड का कैरेक्टर डिलीट होगा, तो राइट साइड वाला होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट होता है, ये बैक स्पेस से होता है। किसी सेल को डिलीट, किसी सेल को कंट्रोल माइनस द्वारा डिलीट किया जा सकता है, यानी अगर आप कंट्रोल दबा लेते हैं और साथ में क्या दबाते हैं, माइनस प्रेस कर देते हैं, तो हम डिलीट कर सकते हैं किसी एक सेल को। तो इसका जवाब यस होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई सेल ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हम प्लस दबा लेंगे, तो हम सेल को ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम ऐप का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा। भीम ऐप का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी, ठीक है। अगला सवाल है RMDIR का प्रयोग होता है, बताइए RMDIR का प्रयोग होता है। मेक ए डायरेक्टरी, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी, कॉपी या नन ऑफ दिस। तो RMDIR कमांड का यूज़ क्या है, हमने बहुत सारी कमांड ऑलरेडी आपको पढ़ाई हैं, हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हैं, सभी के बारे में बताया गया है कि किस कमांड से क्या होता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं CCC वाईफाई स्टडी, और वहाँ पर इसका लिंक हम डाल देंगे, जहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वी रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए RMDIR का इस्तेमाल होता है। राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या शॉर्टकट की यूज़ करोगे। प्रिंट की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या होगा, कंट्रोल P। ऑप्शन हमारा पहला होगा, हम कंट्रोल के साथ में P प्रेस करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछें, कई बार प्रिंट प्रीव्यू पूछते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू की बताओ, तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट आपको दबाना होता है और इसके साथ में O। कंट्रोल शिफ्ट O से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट O। हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में स्लाइड शो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्लाइड शो आप देखना चाह रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल F6 से, शिफ्ट F5 से, F5 से, या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा C, आपको F5 की प्रेस करना होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट के साथ में अगर आप F5 प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, करंट स्लाइड शो हो जाएगा, जहां पर आप होंगे वहीं से स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला सवाल है कैल्क में फंट साइज कितना होता है। फंट साइज आपको बताना है कितना होता है। देखिए ये पूछा है यहाँ पर वाई डिफ़ॉल्ट, कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फंट साइज कितना होता है, ये पूछा है आपसे, वाई डिफ़ॉल्ट की बात की गई है। तो अगर आप करें वाई डिफ़ॉल्ट की बात, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का होता है, ये आपका फंट साइज होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में।
ठीक है। बाकी मिनिमम तो आपको पता है 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है, ये आपको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट सेल में कैसे जाएंगे। अगली सेल पर अगर हमें जाना होगा तो हम कौन सी की प्रेस कर सकते हैं, कौन सी कुंजी आप दबा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखोगे तो बहुत सारे सेल होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेल होते हैं। मान लिया आप इस सेल पे काम कर रहे हैं, आपको इस वाली सेल पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टैब की प्रेस कर सकते हैं। तो टैब की दबाने से हम नेक्स्ट सेल पर आ जाते हैं। यहाँ पर थे और यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या दबा सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है IMEI में कितने अंक होते हैं। IMEI में कितने अंक होते हैं, यानी कितने डिजिट का आपका IMEI नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म होता है और ये 15 अंकों का होता है, यानी 15 डिजिट का ये आपका नंबर होता है, ये कोड होता है। अगला सवाल है FDM का फुल फॉर्म क्या होता है। FDM का फुल फॉर्म आपको बताना है। FDM का मतलब यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, बताइए कितने स्टेप्स होते हैं मेल मर्ज करने के लिए। यानी मेल मर्ज कमांड का इस्तेमाल करना है तो कितने स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ऑप्शन बी 5, ठीक है। और ये मेल मर्ज की कमांड किस मेनू में मिलती है, तो आंसर होगा टूल्स मेनू के अंदर मेल मर्ज वाली कमांड हमें मिल जाती है। यहाँ पर आपको बताना है RTGS का रखरखाव कौन करता है, यानी RTGS को कौन मैनेज करता है। RTGS का मतलब क्या होता है, RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब होता रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पे कई बार ये पूछते हैं कि RTGS में मिनिमम और मैक्सिमम कितना हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कितने पैसे कम से कम भेज सकते हैं और मैक्सिमम भेज सकते हैं, ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में आता है। तो देखो अभी यहाँ पर जो आपका सवाल का जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, RBI। RTGS का रखरखाव कौन करता है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा RTGS का रखरखाव होता है। फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें अगर हम देखें मिनिमम कितना पैसा हम भेज सकते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपए, मिनिमम 2 लाख हम भेज सकते हैं, इससे कम नहीं भेज सकते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम RBI के अनुसार में कोई लिमिट सेट नहीं की गई है, नो लिमिट, ठीक है। तो मिनिमम हम 2 लाख रुपीज़ भेज सकते हैं, कम से कम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं की गई, याद रखना है। ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है, ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है, 26 का जवाब बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन पहला होगा, ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है टेलीग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। तो इसका जवाब क्या होगा, टेलीग्राम के फाउंडर की बात यहाँ पे की गई है, और ऑप्शन दिया है मार्क एंडरसन, पावेल ड्रोप, निकोलाई डिरोप, बोथ A एंड B। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, A और B दोनों। देखो अधिकांश आपको पावेल ड्रॉप ऑप्शन मिलता है, बट मार्क एंडरसन और पावेल ड्रॉप दोनों ने मिलकर के टेलीग्राम का निर्माण किया था या टेलीग्राम को बनाया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, बोथ A एंड B, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये टेलीग्राम के फाउंडर हैं। CC स्टैंड फॉर, यानी CC का फुल फॉर्म आपको बताना है, CC का फुल फॉर्म क्या होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा कार्बन कॉपी, ठीक है। यहाँ पे होगा कार्बन कॉपी, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितना जूम होता है, अधिकतम कितना जूम होता है ये आपको बताना है। मैक्सिमम हम कैल्क में कितना जूम कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, ऑप्शन सी होगा 400 से ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। और कम से कम पूछे मिनिमम 20% आप कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप किस शॉर्टकट कुंजी से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। तो देखिए जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल F12 हम प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल F12 से हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, बताओ किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को आप किस नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो जवाब क्या होगा, प्रीमियम हो जाएगा ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे प्रीमियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.cccbyfirst.com पर कर सकते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी को CCC मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जहां से भी आप लोग कर सकते हैं। जिन बच्चों को पैड कोर्स लेना है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। जिनके पास पहले से एप्लीकेशन है तो आप पैड कोर्स में जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। क्लास आपका जुलाई बैच के अंदर शाम 6 बजे लाइव होता है, तो 6 PM पर सभी बच्चे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।